सभी को नमस्कार। मैं रोशन पटेल। आप सभी जानते हैं रोटी बैंक हम लोग चलाते हैं और ये निरंतर आज से नहीं बल्कि 2017 से चल रही है सेवाएं। आज लगभग सेवा करते हुए लगभग 9 साल के आसपास पूर्ण हो गए हैं और मैं या हमारी टीम इन 9 सालों में न जाने कितनी बार लोगों से गाली खाई होगी। खाना खिलाते हुए भी जो खाता है वो भी गाली देता है, जो खिला देता है भोजन वो भी गाली देता है। इसी क्रम में कल जो है रात्रि को भोजन न उठाने के लिए एक व्यक्ति ने भरपूर बल भर एकदम बनारसी अंदाज में कहा गया मतरिया बहनियाँ गजब किया। जब जब उसको मन करे तब मतरिया बहनियाँ करे, भयंकर तरीके से करे। और उसके हिसाब से वो राजा नरेश है, करोड़ों का मालिक है। मतलब ठीक है, वो आपका है अपना संपत्ति, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो आपका कमाया हुआ है। वो हो सकता है आपका ना हो, आपके बाप दादा का हो, लेकिन वो आपका है। हमारा उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हमारा कोई अधिकार है। बस उन्होंने इसीलिए भयंकर तरीके से गाली दिया कि खाना हम कलेक्शन उनके यहाँ से नहीं कर पाए और उसके एवज में भिखारी बोला कि तुम सब भिखारी हो, इससे तुम लोग जो है सब लोग अपना पेट भर रहे हो। तमाम तरीके से, इतना कि आप पूछिए मत। अगर सामने रहते तो हो सकता है गुस्से में आदमी मार देता, लेकिन फ़ोन पर थे हालांकि, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस बोला कि आप अपने जो है संस्कार का और अपने सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, बाकी वो आपका विषय है। आप क्या कर रहे हैं, क्या कैसे नहीं कर रहे हैं, क्यों गाली दे रहे हैं। हालांकि आपकी माता हमारी माता, आपकी बहन हमारी बहन, बाकी आप खुद समझदार हैं, जो देना है दीजिए। तो देखिए, मैं यही बताऊंगा कि खाना कलेक्शन हम लोग करते हैं, आप सब जानते हैं। रोटी बैंक सबसे पहले अस्पताल में खाना वितरण करती है। वो खाना जो है हम लोग बनवाते हैं अपने किचन में, जो हमारा सामुदायिक किचन है, जो कोरोना काल में शुरू किया गया था, जहां आप लोग सहयोग देते हैं। जो राशन, अनाज, तेल, जो भी आप सहयोग देते हैं उससे हम लोग भोजन बनवाते हैं और उस भोजन को हम लोग अस्पतालों में बांटते हैं। ससुंदल अस्पताल हो गया, कैंसर अस्पताल हो गया और तमाम जगह जो मुख्य अस्पताल हैं, जहाँ मरीज के साथ ही जो दूसरे शहरों राज्यों से आते हैं इलाज कराने, जिनको आवश्यकताएं होती हैं। दूसरी, भोजन बांटने के बाद हमारा दूसरा उद्देश्य है कि भोजन की बर्बादी को रोकना। कहीं भी भोजन बर्बाद ना हो। अन्न बहुत सौभाग्य से लोगों को मिलते हैं, हमारी थाली में बहुत सौभाग्य से आते हैं, आप सब जानते हैं, कोई अछूता नहीं है। जब महादेव की नगरी में भुखमरी आई तो स्वयं महादेव और विश्वनाथ ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा के तौर पर अन्न मांगने चले गए कि हमारे नगरी के लोगों को जो है भूखे ना रहे। समझ सकते अन्न की कितनी महत्वता है। हम लोग, हमारी टीम सबसे पहले निकलती है किचन से खाना लेकर, कैंसर अस्पताल बांटते हुए, ससुंदल अस्पताल बांटते हुए, बाकी अन्य अस्पतालों में बांटते हैं भोजन। और लगभग 400 लोगों का लाइन ऐसे लगता है, आप सब जानते हैं। वीडियो सब देखते हैं, लाइव सब चलता है, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं होता हमारा, सब लाइव होता है। 400 लोगों का लाइन लगता है। खाना बांटते बांटते 11:30 से 12 बज जाते हैं। 400 लोग खाना बांटने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है, ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 घंटा। हम 9:30 बजे भी निकलते हैं तो हमको बांटते बांटते 11 बज जाता है। फिर भी हमने खाना कलेक्शन समय रखा है 8:30 से 11। इसके बीच में कॉल आप करते हैं, हम कलेक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं दूर से कॉल कर रहे हैं और हमारा खाना बांटते बांटते अगर 11:30 12 बज गया तो आपके पास आना मुश्किल है। पांडेपुर हो गया, चौबीपुर हो गया, शिवपुर हो गया, फिर भी हम जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है और हमारे पास समय क्या है, सिचुएशन क्या है। हम खाना बांटे खाली हो गए 11 बजे या 10:30 बजे, आप पांडेपुर से कॉल कर रहे हैं, चौबीपुर से कॉल, हम जाएंगे, जाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं। हम 12:30 बजे खाना कलेक्शन किए हैं, ऐसा नहीं है। 11 बजे एकदम डेडलाइन नहीं है, एक सहूलियत के लिए दिया है। लोग 6 बजे तक फ़ोन करते हैं, लेकिन टाइमिंग दिया है सहूलियत के लिए। आप फ़ोन करिए, हम 12:30 बजे उठाएँ खाना, 1 बजे खाना उठाते हैं। हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, किस सिचुएशन, वो डिपेंड करता है। अगर हम खाना बांट रहे हैं, अगर कोई 200 लोग खाना लेके आ रहा है हमारे पास, तो पहले हम उस खाने को प्राथमिकता देंगे। हमारी टीम उस खाने को प्राथमिकता देती है, ना कि जो आप
बुला रहे हैं हमको पांडेपुर, शिवपुर, चौबेपुर, बाबतपुर, हम वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे कतई, क्योंकि हम इसको बांटेंगे, हमारे पास जगह तो होना चाहिए। एक गाड़ी है, बर्तन है। दूसरी बात कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनको हम किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देते। कल भाई साहब ने फ़ोन किए तो बहुत बोले कि तुम लोग पैसा ले रहे हो, कमा रहे हो, घर भर रहे हो, बहुत बोले। मैं वही बता रहा था कि आप के रुपया दिए हमको, या फिर हमारे कर्मचारियों को के रुपया आप दिए कि नहीं आप इनको दे दीजिए, लोग खाना बांटने आते हैं। हम आपसे खाना आपके यहाँ लेने भी आते तो पत्तल मांगते, भैया पत्तल तो दे दीजिए। हम गाड़ी का तेल हम नहीं आपसे मांगते हैं, जनता सहयोग करते हैं, मुझसे करते हैं, पत्तल तो दीजिए। पत्तल नहीं देंगे हम खिलाएं कहाँ? हम पत्तल खरीदते हैं, लेकिन पत्तल आप नहीं देंगे खिलाएंगे? पर डे 400 लोग का तो हम पत्तल खरीद के खिला रहे हैं। हम प्लास्टिक यूज करते नहीं हैं, पत्तल में खिलाते हैं, आप सब जानते हैं। तो आप पत्तल तो दीजिए कम से कम। अगर आपके यहाँ कोई अच्छा अवसर है, कोई शादी विवाह है, बर्थडे है, सालगिरह, तो आप खुशी में आप सहयोग कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई भी 1 रुपया नहीं मांगा जाता है। पत्तल की हम डिमांड करते हैं, भैया पत्तल दे दीजिए, वो भी है तो दे दीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे, प्रयास करते हैं पत्तल दे दीजिए। दूसरी चीज़, हमारे जितने भी सेवक हैं वो सबका सुबह काम रहता है। कोई स्कूल में पढ़ाता है, किसी का दुकान है, कोई अपना खुद का काम करता है, कोई जो है सेल्समैन में है, सबका अपना अपना काम है। सब सुबह जाएगा, सुबह के 4 बजे तक खाना पड़ेगा तो जाएगा कब? उसकी भी समय है। सबको देखते हुए हम ये सब काम को, खाना कलेक्शन के थोड़ी सी समय को घटाया गया। बांटने के बाद जो है, अगर हम बांट रहे हैं, अगर उस दौरान लंका से 2 से 3 किलोमीटर के अगर अंदर फ़ोन आता है, 3 किलोमीटर के आसपास से कॉल आता है, हम वहाँ जाकर उठा लेते हैं, ऐसी बात नहीं, पर टीम रहनी चाहिए बाहर। अगर नहीं आता है, दूर से आता तो मना कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बांटेंगे नहीं, बोलते हैं आप लाकर कुछ दूर पहुँचा दीजिए, कैंट पहुँचा दीजिए, लंका पहुँचा दें, उसको लेके सर्व करेंगे जिसको आवश्यकता है, भले हमको उसको बांटने में 4 क्यों ना बच जाए, वो आपका टेंशन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ कि आप हमारे ऊपर थोप नहीं सकते, तुमको लेना ही लेना है। अरे भैया हम कर्जा नहीं खाए हैं, हम लोग करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, एक मुहिम में चल रही है, हम लोग बंद नहीं करना चाह रहे। वरना बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए, आपसे डाउन्स आए कि इसको इच्छा की कि बंद करो यार, ये बहुत टेंशन है, बहुत झंझट है, करो भी, दूसरे का सुनो भी। जब आदमी खुद का घर का नहीं सुनता है, दूसरे का सुनता है। लेकिन ठीक है, अब कर रहे हैं तो यूज थ्रू हो गए, आदत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लोग गाली देते हैं, वो गाली हमारे लिए आशीर्वाद के हम उसको समझ के लेते हैं, चलो ठीक है आशीर्वाद ही है, उसके भाषा में वो आशीर्वाद दे रहा है, क्या करें, उसके लिए वो गाली दे रहा था, हम उसका आशीर्वाद ले लेते हैं। हम क्यों रिप्लाई दें? आप गाली दे रहे हैं, आप अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कार का परिचय दे रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप देते रहिए। तो बाध्य नहीं कर सकते हैं, वो हमारे और आपके प्रेम व्यवहार पर डिपेंड करता है। हो सकता है हम 11 बजे भी आप फ़ोन कर दिए, 10:30 बजे, और हम खाना बांट रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे कोई ला के 100 लोग का या 200 लोग खाना पहुँचा दिया, तो हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, रखने के लिए जगह भी होना चाहिए। लाइन लगा हुआ है 400 लोग का, अब फ़ोन को 9:30 बजे भी कर दिए तो भी मुश्किल, हम लाइन छोड़ के नहीं आएंगे, उनको पूर्ण रूप से खाना खिलाएंगे। अगर कोई लेके आ गया तो उसको लेंगे, उसको भी खिलाएंगे, तब जाएंगे, तब उसके पास आपके पास आएंगे, वो भी अगर 12:30 1 ना बज रहा हो तो ये प्रेम की सेवा है, इंसानियत की सेवा, मानवता की सेवा करने दीजिए। गाली गलौज में कुछ नहीं रखा है, हालांकि वो हमारे लिए आशीर्वाद है, काम करता है। बाकी आप सब जानते हैं, हमारे प्यार करने वाले, चाहने वाले सब चाह रहे हैं, सब जानते हैं। और बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, लोगों का आना जाना काम है, हमारा काम है प्यार बांटना, प्यार बरसाना। चलिए, बस इसी तरह मुलाकात होता रहेगा। सभी को नमस्कार।